विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। फांसी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, योगी सरकार से अपील है फांसी दो, फांसी दो। एक सनसनीखेज मामला जिसमें एक नवविवाहिता जिसकी हाल ही में शादी हुई और वो ऐसा कदम उठा लेती है जिससे उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं दहेज का। हाल के दिनों में देखा गया है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर किसी लड़की ने जिसकी हाल ही में शादी हुई है और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, फिर वो चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, यहाँ से लगातार इस तरह के मामले सामने आए और एक और मामला यहाँ पर सामने आया है। कानपुर की बेटी जिसकी शादी लखनऊ में हुई थी और ससुराल में वो एक दिन ऐसा कदम उठा लेती है जिससे उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसकी लाखों में फॉलोइंग है, उसे कई लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, और उससे जुड़ी खबर ये कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। अपने ससुराल वालों से परेशान हो गई थी, दहेज की मांग कर रहे थे उसके ससुराल वाले और काफ़ी दबाव बना रहे थे, जिसके चलते ऐसा हुआ है। ऐसे आरोप लड़की के घर वाले ससुराल वालों पर लगा रहे हैं। ये घटना लखनऊ के सआदतगंज इलाके की है जहां पर इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बॉडी मिली। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर कार की मांग को लेकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। कानपुर के टीपी नगर बगाही निवासी सुनील कुमार वर्मा ने अपनी भतीजी की शादी 9 दिसंबर 2024 लखनऊ के सआदतगंज निवासी सागर राजपूत से की थी। सागर राजपूत खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके इंस्टाग्राम पर करीब 7.93 लाख फॉलोअर्स हैं। मृतका भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। परिजनों का कहना है कि शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक करीब 7 लाख रुपए कैश, तिलक और बाकी घरेलू सामान दिया था, लेकिन ससुराल वाले इससे खुश नहीं थे। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही लड़की को कम दहेज लाने के ताने दिए जा रहे थे। पति सागर, ससुर राजेश, नंदोई, अनु, ननद बरखा और चांदी और बुआ सास आशा लगातार दहेज में कार की डिमांड कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। मृतका ने कई बार फोन कर अपने परिवार को इस टॉर्चर के बारे में बताया था। परिजनों ने कई बार लखनऊ आकर समझौता कराने की कोशिश भी की, लेकिन प्रताड़ना का दौर थमा नहीं। और वो लड़की फिर एक दिन इतनी ज़्यादा परेशान हो गई जिसने उसके बाद वो कदम उठा लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस तरह के कई आरोप मायके पक्ष लगा रहे हैं कि उन्होंने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। ससुराल वाले लगातार उसको परेशान करते रहे एक कार के लिए। उसकी बहन का क्या कुछ कहना है ये वो आपको सुनाते हैं। उसको दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता था। जो मांगिन 50 रुपए मांगिन 50 दिए गए, लेकिन वहाँ गई, उससे कह रहे हैं हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, हमें स्कॉर्पियो चाहिए। उसने कहा आप जितना दे दिया। फिर कह रहे हैं चलो अच्छा अपने पापा से कही तो पैसा लाओ, यहाँ एक प्लाट बिक रहा है वो ले लें। उसको हमेशा सिर्फ यही पैसा। सआदतगंज में हुई थी, सागर केडियस, उनके बाप का नाम है राजेश लोधी, बहुआ उर्फ सागर केडियस का नाम है, उर्फ रिंकू। सब ने मेरी बेटी को बहुत बुरा मारा। हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी नंद, उसकी दोनों नंदे हफ्ते भर पहले कभी भी नहीं आई, लेकिन रुकने उस हफ्ते भर पहले आ गई। हमने पूछा भी अपनी बहन से कि आज कैसे दोनों लोग आ गए, कहीं बिना बताए, पता नहीं क्योंकि उन लोग की प्लान चल रहा था। मेरी बिट्टी की फुफुआ सास आशा नाम है, आशा, उनकी नंद बरखा, उनकी नंद चांदनी, बहुआ सागर, और उसका एक बड़ा नंदोई जो है मेरी बिटिया का, क्या नाम है, अंकुर। और सब ने, और मेन बात मैं आपको बताती हूँ,
सागर का किसी से, एक लड़की है मुसलमान सबा, घर के पीछे रहती है, उससे उसका अफेयर चलता था। मेरी बेटी ने 3 बार पकड़ा, हम बहन थे, हमसे बताया, हमने कहा मेरी तो 3 दिन से नहीं हुई, क्योंकि उसको मौका ही नहीं दिया गया। 3 दिन से उसको टॉर्चर किया जा रहा था, हमको पता ही नहीं चला। मेरी माँ से हमको वो पहले से बताती थी, उसको आज से नहीं, जब से उसकी शादी हुई, जब से टॉर्चर। वो सिर्फ अपने पति के मारे कहती थी एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हम करेंगे ठीक, हम अपने पति को सब, लेकिन उसके परिवार वाले उसके नहीं ठीक होनी है। सागर पूरा परिवार ने, हमने अपनी आंखों देखा, भोग भोग के चाकू। उसने हमसे बताया कि सागर के साथ चुम्मी चट्टी करते उसको देखा, सबा को। जो औरत अपने आँखी से अपने आदमी को देख ले, उस पर क्या बीतेगी वो आप ही जान सकते हैं। फिर उसके बाद में लड़की के परिवार वालों को खबर मिली कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम उठा लिया है, जिसके बाद मायके वालों का सीधा आरोप है कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराल वालों ने पहले उसकी हत्या की, फिर मामले में जीवन लीला समाप्त करने का रूप देने की कोशिश की। एक बार सुनिए इस लड़की के घर वालों का क्या कुछ कहना है। योगी जी, अगर आप देख रहे हो, मेरे पास सबूत है, उसने चाकू घोंक घोंक कर मारा, इतना मांस निकला, उसके पैर का रॉड से मारा है, जो पर्दे का रॉड होता है उसको निकाल कर इतना रॉड मारा, उसकी गर्दन तोड़ दिया, इतने रॉड मारा कि उसका पैर तोड़ दिया। और मेरे पास सारा सबूत है, हम सबको फंसाएंगे जरूर, पर योगी जी से हमको न्याय चाहिए। तो वहीं पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पति समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सब कुछ पुलिस का कहना है, लेकिन वहीं पर उस लड़की का क्या, उस परिवार का क्या जिसकी बेटी की जान चली गई है। और वहीं पर दूसरी ओर जो ससुराल के लोग हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं मायके वाले कि उन्होंने दहेज में एक कार मांगी थी, जिसके बाद मायके पक्ष के लोग देने में असमर्थ थे, और उसके बाद में लगातार जो प्रताड़ना का जो दौर था वो चलता रहा। ससुराल वाले लगातार परेशान करते रहे। तो वहीं पर एक नज़ारा वो भी देखने को मिला कि सड़कों पर लोग उतरे और इंसाफ की मांग कर रहे थे इस लड़की के लिए। आज के समय में भी दहेज एक अभिशाप बना हुआ है, और इस तरह के जो मामले हैं, फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश का नोएडा हो या फिर लखनऊ, जहां पर श्वेता सिंह नाम की लड़की के साथ भी कार की मांग को लेकर ही कुछ इसी तरीके के वहां पर भी आरोप लगाए गए थे मायके पक्ष की ओर से कि ससुराल वाले कार मांग रहे थे और वो नहीं दे पाए। तो इतना परेशान किया उनकी बेटी को कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। और ये दूसरा मामला है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आरोप लग रहे हैं कि कार मांग रहे थे, ससुराल वाले नहीं दे पाए, लड़की को परेशान किया गया, तो उसने ऐसा कदम उठा लिया। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। ये खबर तैयार करने में हमारी मदद की कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने।